निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा सलाह अगर सच्चाई नहीं सुन सकते। दोस्तों, संसद से बाहर आकर राहुल गांधी ने, जी हाँ, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद से अपने तमाम सांसदों के साथ वॉकआउट किया और बाहर आते ही एक ऐसा बयान दे दिया जिससे फिर से ये सरकार हिलने वाली है। एक ऐसा बयान दे दिया, वापसी जो है अमित शाह पर, इस सरकार पर, चुनाव आयोग पर कड़ा अटैक करते हुए नजर आए राहुल गांधी। दोस्तों, आज सदन में अमित शाह और राहुल गांधी यानी कि गृह मंत्री और नेता विपक्ष की इस तरीके से भिड़ंत हुई कि सब देखते रह गए। यहां तक कि ओम बिरला, जो बार बार अमित शाह की इस तरफदारी कर रहे थे, जो बार बार अमित शाह को मौका दे रहे थे बोलने का, वो भी देखते रह गए कि आखिर ये क्या हुआ। बार बार राहुल गांधी को दोस्तों चुप कराया जा रहा था कि राहुल गांधी सवाल ना पूछे, राहुल गांधी कुछ बोले ना। तो इसलिए अच्छा ही किया कि राहुल गांधी ने वॉकआउट कर दिया, क्योंकि जब 90 मिनट का भाषण दे दिया, इतना लंबा चौड़ा समय आपने अमित शाह को दे दिया, जब राहुल गांधी बोल नहीं पा रहे, जब विपक्ष के लोग बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह का भाषण नहीं सुन रहे हैं, ना सवाल कर पा रहे, ना उस पर कोई टिप्पणी दे पा रहे, तो फिर क्या फायदा था उनके वहां पर मौजूद होने का। दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद से जैसे ही वॉकआउट किया, तमाम मीडिया वालों ने उन्हें घेरा, उनसे सवाल किया कि जी आपने तो वॉकआउट कर दिया, क्योंकि देखिए बड़ी खिलखिला रही थी, मुस्कुरा रही थी जैसे ही वॉकआउट किया। तमाम विपक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी, तमाम नेताओं ने जैसे ही वॉकआउट किया, वहां से निकले, वैसे ही अमित शाह देख लीजिए, आप किरण रिजिजू देख लीजिए, पूरी की पूरी बीजेपी के जितने भी लोग वहां बैठे थे, एनडीए के जितने भी सत्ता पक्ष के लोग बैठे थे, सब खिलखिलाकर मुस्कुराने लग गए कि हमारी जीत हो गई, हम जीत गए, देखिए हमने इनको वॉकआउट करा दिया। इनकी राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिखने वाले लोग अच्छे नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो स्क्रिप्ट लिखते हैं उनको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे, क्या बोले, वॉकआउट करते हैं, इन्हें पता नहीं होता, इन्हें यहाँ पर तकलीफ होती है। ये सारी चीजें अमित शाह कहते हुए नजर आ रहे हैं जब इन्होंने वॉकआउट किया। पर ये वॉकआउट वाकई में ठीक किया, क्योंकि जब आपको सुननी नहीं, जब आपने विपक्ष की बात ही नहीं सुननी, विपक्ष यहाँ पर बस बैठा है, 90 मिनट से अमित शाह का भाषण सुन रहा है, अमित शाह कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं, अमित शाह बस ये प्रूफ करने में लगी हमने जो है वो चुनाव चोरी नहीं किया, हमने कोई खेल नहीं किया, इस चीज को प्रूफ करने में लगे हुए। पर जैसे ही सवाल दागा गया, अमित शाह का भैया गुस्सा इतना हाई लेवल पर हो गया, अमित शाह गाली देने लगे। दोस्तों, सदन में अमित शाह ने आज गाली गलौज करनी स्टार्ट कर दी। आप सोच सकते हैं इस सवालों से कितना घबरा गए, कितना ज्यादा घबरा गए सवालों से कि गाली गलौज पर उतर आए अमित शाह। जो वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी ना दोस्तों, ये वीडियो में आप साफ देख पाएंगे कि अमित शाह गाली गलौज करने लग गए। और उसके बाद यहीं तक ही सीमित नहीं, अमित शाह ने तो अपना सर ही पकड़ लिया। अमित शाह गाली गलौज करते हुए नजर आए, गुस्से में कुछ भी अमित शाह बोलते हुए नजर आए। पर राहुल गांधी ने दोस्तों बाहर आते ही सीधी एक बात बोली। मीडिया वालों से उन्होंने एक चीज बोली। जब मीडिया वालों ने पूछा कि आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया, तो साफ उन्होंने कहा कि इन्होंने जवाब ही नहीं दिए, हम पूछ क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, जब जवाब ही नहीं देना और जवाब ना देना। या आप अमित शाह का चेहरा देख लीजिए कि कैसा हो गया था, कि जैसे ही मैंने सवाल पूछा, अमित शाह का चेहरा देखने लायक था। उनका चेहरा बता देता है कि उनके पास किसी भी चीज का जवाब नहीं है। मैंने एक साफ साफ क्लियर वर्ड्स में मैंने क्वेश्चन पूछे थे, प्रश्न पूछे थे, जो सवाल मैंने पूछे थे उन किसी भी सवालों का जवाब नहीं मिला मुझे, ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। बल्कि राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट भी कर दी है। दोस्तों, क्या पोस्ट किया है मैं दिखाती हूं। संसद में गृह मंत्री का वोट चोरी पर जवाब, घबराया हुआ, मतलब उनका चेहरा, उनके हाव भाव बता देंगे कि आखिरकार किस तरीके का चेहरा अमित शाह का हो गया था जब उन्होंने, राहुल गांधी ने ये बोल दिया कि चलिए आइए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही डिबेट कर लेते हैं, जो मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप बार बार उठा रहे हो, चलिए उसी पर डिबेट करते हैं। तो अमित शाह एकदम चिल्लाते हुए गर्मा गर्म नजर आए, एकदम जैसे बहुत एग्रेसिव नजर आए। इसके बाद राहुल गांधी लिखते हैं कि डिफेंसिव जवाब था अमित शाह का। डिजिटल मशीन रीडेबल पारदर्शी वोटर रोल देने पर एक शब्द नहीं बोला। ईवीएम के आर्किटेक्चर की अब ट्रांसपेरेंट ऑडिट पर घबराहट। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के कई राज्यों में वोट रखने और करने पर कोई जवाब नहीं। सीजीआई को चयन प्रक्रिया से निकालने पर भी कोई जवाब नहीं। इसी पर इम्यूनिटी देने पर उटपटांग जवाब। सीसीटीवी फुटेज ना देने का बहाना भी बहुत हास्यास्पद। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये सबसे बड़ा देशद्रोह है, जो वोट चोरी है सबसे बड़ा देशद्रोह है और अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं है, ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए। पर दोस्तों, अमित शाह ने जो आज इस तरीके का एग्रेशन दिखाया,
90 मिनट अमित शाह क्लियर करने में रहेंगे कि भैया मोदी जी एकदम ठीक है, हमारा तो कोई चुनाव आयोग से साठगांठ नहीं है, ये प्रूफ करने में अमित शाह रह गए। पर सवालों के जवाब के नाम पर अमित शाह ने अगर दिया तो केवल और केवल चुप्पी। अमित शाह ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके कारण विपक्ष वहां से निकल गया और राहुल गांधी पूरे तरीके से अब और ज्यादा हमलावर होते हुए दोस्तों अब नजर आ रहे हैं। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत